हेलो। आज 23 तारीख महीना 11 2023। बच्चों का जिज्ञासा है एजुकेशनल गुड्डी के। बच्चों ने जानना चाहा है कि मतदाता क्या है, मत क्या है और मतदाता क्या है। भारत में मतदान का महत्व क्या है और मतदाता का हैसियत क्या है। भारत पे संविधान में भारत के एमपी एमएलए के नज़र में, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, पार्लियामेंट की नज़र में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की नज़र में व्हाट इज वीटो पावर। भारत में वीटो पावर क्या है और इस वीटो पावर का आनंद कौन उठाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन कहने चाह रहा है कि भारत के मतदाता के साथ भारतीय संविधान ने लिखना या चलाने वाला या शासन करने वाला न्याय नहीं करता, न्याय नहीं किया। क्यों न्याय नहीं किया, अन्याय नहीं कर सका और न्याय नहीं। नेचुरल जस्टिस कहती है कि जो कर देगा, मत देगा, वो ऑनर ऑफ इंडिया होगा, वही मालिक होगा। और उसी की बात यदि संविधान फंडामेंटल राइट देता है, बाध्यता करता है वोट देने का, कर देने का, टैक्स पेबल करने का, तो नेचुरल जस्टिस कहती है कि उसको अधिकार भी देने होगा। अर्थात बेफजूल का 111 में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया है, जो बेफजूल का, कोई काम का नहीं। वो सिर्फ पॉलिटिकल सर्वाइवल फॉर द पार्टी व्यू और पार्टी के लोगों को जिंदा रखने के लिए। जबकि ये नेचुरल व्यवस्था, नेचुरल जस्टिस के अनुसार ऐसा होना चाहिए। जो भारत का आम नागरिक अगर गाय पालेगा, गाय खिलाएगा, तो दूध गाय का खाने का हकदार है। बच्चा पालेगा, पोसेगा, तो शासन करने का अधिकार है, होना चाहिए। यही नेचुरल जस्टिस है। किंतु भारत में, भारत के संविधान में, भारत के एग्जीक्यूटिव के दिमाग में, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव में, सुप्रीम कोर्ट में अंधी बैठी, उसके पास ये विचार नहीं है, ना ही वो ऐसा कह सकती ना कर सकती कि हाँ, जो खिलाएगा उसको शासन करने का अधिकार होगा। कभी मुंह खोल करके सुप्रीम कोर्ट ये बात कह नहीं सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए एग्जीक्यूटिव की तलवा चाटती है। और जिसके तलवा चाटने के वजह से भारत का मतदाता फेलूराम है, फेलूराम। और इस फेलूराम के कर से सुप्रीम कोर्ट चलती है। इस फेलूराम को
फेलू राम के पैसे से राष्ट्रपति पलता है, प्रधानमंत्री पलता है, मुख्यमंत्री पलता है, सेना पलती है, पुलिस पलती है, सारा देश चलता है। उस करदाता को भारतीय ने फेलू राम बनाया है। ये सबसे बड़ा अन्याय है भारत में। बच्चों का कहना है, अगर बच्चा कह रहे हैं कि अगर निर्दल व्यवस्था आई इस देश में तो ये फेलू राम इस देश का ऑनर होगा, जो मत देगा, जो कर देगा, उसके हाथ में वीटो पावर होगा। अर्थात ये एग्जीक्यूटिव के लोग एमपी एमएलए बन करके मनमानी करते हैं, उनके नाक में नकेल देकर काम कराए, और जो सिर्फ 100 केस है, 100 केस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई काम का नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मन बढ़ुई करने का, वोट दाता क्या चाहता है उसको मालूम नहीं है। वोट ले लिया, मनमानी करता है, अपने पार्टी के व्यू को वोटर के माथा पर लादता है। तो पार्टी से ही सहमति अनुमति लेकर के तुम प्रधानमंत्री बनो, वोट से नहीं। जनता का वोट से प्रधानमंत्री बनोगे और पार्टी की बात मानोगे, खिलाएगा फेलू राम, पहनाएगा फेलू राम और लतियाएगा तुम फेलू राम को, और पार्टी बनाई है तुमको प्रधानमंत्री, तो ठीक है, वोट वापस करो, गद्दी छोड़ो और जाकर के आरएसएस से बोलो, बीजेपी को बोलो कि प्रधानमंत्री हमको बनाओ। भारत का मतदाता कहता है कि तुम नालायक है, राष्ट्रपति तुम नालायक है, प्रधानमंत्री तुम नालायक है, मुख्यमंत्री तुम नालायक है, हमारा वोट के लायक नहीं है। यह बात भारतीय संविधान में नहीं कही, जिसके वजह से आज भारत के मतदाता के साथ अन्याय हो रहा है। और पढ़े लिखे इस देश में अन्याय कर रहे हैं, मूर्खों का देश हो गया है। पढ़ा लिखा मूर्ख भारत में 99%। थैंक्स।